बिहार में रामचरितमानस को लेकर छिड़ा विवाद भले ही अब शांत हुआ दिख रहा हो और इसको लेकर जो सियासी गर्माहट थी वो भले ही अब कम हो गई हो, लेकिन अब इस ठंडी पड़ी आग में फिर से घी डालने का जो काम है वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार सरकार में सहयोगी की भूमिका निभा रहे जीतन राम मांझी ने कर डाली है। जी हाँ, उन्होंने कह दिया है कि उन्हें रामायण को लेकर आपत्ति है। हालांकि उन्होंने यह बातें रामायण की चंद पंक्तियों को लेकर ही कही है। दरअसल बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी फिलहाल गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हुए हैं और इसी के दौरान एक टीवी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें रामायण से आपत्ति है। हालांकि जीतन राम मांझी ने यह भी कहा है कि वह रामायण को मानते हैं और रामायण को वह पूजनीय महाकाव्य मानते हैं। उन्होंने कहा कि रामायण से ही रामचरितमानस का सृजन हुआ है और रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है, लेकिन इसकी कुछ पंक्तियों पर मुझे आपत्ति है। जहां जीतन राम मांझी ने कहा कि रामायण में जो लाइन लिखी गई है उसमें एक लाइन यह है कि नारी नीर नीच कटिधावा ढोल गवाड़ शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पूज्य विप्र सील गुणहीना। रामायण की इन चौपाइयों पर मुझे आपत्ति है। मांझी ने आगे कहा कि वह रामायण की बात मानते हैं, लेकिन इसमें नारी और नीर नीच कटी धावा क्यों बोला गया है, इसको लेकर उन्हें आपत्ति है। उसमें कुछ अच्छी बातें भी तो हैं। आगे मांझी ने कहा कि या तो इसे मिटा देना चाहिए या जो रामायण के मर्मज्ञ है उन्हें वह काट देना चाहिए। मांझी ने कहा कि हम जाति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन नारी जो 50% है और आधुनिक युग में नारी सशक्तिकरण की बात कही जा रही है तो इसमें नारी को नीच बताया जा रहा है। रामायण की जानकार को इसका जवाब जरूर देना चाहिए। आगे मांझी ने कहा कि हम रामचरितमानस को खराब नहीं कह रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत सी अच्छी बातें भी हैं। हम जहां जाते हैं वह रामायण की ही बात करते हैं। इससे अच्छा महाग्रंथ कोई हो ही नहीं सकता। राजनीति के लिए यह एक अच्छी महाकाव्य है, लेकिन इसमें कुछ लाइन बदल देनी चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयां पर आपत्ति जताते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि कुछ ऐसी पंक्तियां हैं जिसके चलते लोग कुछ करते हैं, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि कुछ करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें हंस की तरह होना चाहिए। जैसे हंस पानी से दूध निकाल कर उसे पी लेता है, वैसे ही हमें रामचरितमानस से दूध और पानी को अलग कर देना चाहिए। आपको बता दें कि अभी से कुछ दिन पहले ही बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री के पद पर काबिज राजद कोटि के नेता यानी कि प्रोफेसर चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर सवाल खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है, जिसके बाद से इसको लेकर बिहार की राजनीति काफी गरमाई थी। इनके बयानों को लेकर काफी विवाद भी छिड़ा था। खुद उनके ही सहयोगी मंत्री भी इस बयान पर सवाल उठाने लगे थे। हालांकि बाद में सीएम नीतीश के अंदरूनी इशारों पर इस मामले को शांत करा दिया गया था। इसके बाद अब फिर से एक बार यह विवाद सुर्खियों में आ चुका है। जीतन राम मांझी के इस बयान के बाद से अब देखने वाली बात क्या होगी कि फिर से बिहार की सियासत कैसे गरमाती है और इस पे विभिन्न दलों से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। देखते रहें द इंडिया टॉप। धन्यवाद।